Good afternoon, everybody. Today I am starting the very most important concept of chemical bonding, that is Dragos empirical rule. That is Dragos empirical ड्रागोस एम्पिरिकल रूल। ड्राको नाम के एक बाबा थे, उन्होंने बोला कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा तो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। उन्हीं के नाम से वही फार्मूला आया जिसका नाम है ड्रागोस एम्पिरिकल रूल। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है तो इन्हीं को इसीलिए बोला जाता है ड्रागोस मॉलिक्यूल। ड्रागोस मॉलिक्यूल हम किसको बोलेंगे, देखेंगे जरा। जहां पर सेंट्रल मेटल एटम का साइज बड़ा होगा और साइड एटम जो उनके साथ लगा हुआ है होगा उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इनको बोलेंगे हम साइड एटम और उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। जनरली सेंट्रल मेटल एटम का साइज क्या हो जाएगा, लार्जर। सेंट्रल मेटल एटम का साइज लार्जर होता है ड्रागोस मॉलिक्यूल का। और देयर मस्ट बी ए लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक, तो और जो लार्जर एटम होता है जनरली वो थर्ड पीरियड और उनके आगे पीरियड पे पॉसिबल होगा, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स। ठीक है, और जो साइड एटम होता है उनका साइज क्या हो जाएगा, जनरली स्मॉलर साइड एटम। ठीक, साइड एटम का साइज क्या, स्मॉलर। और उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5। दुनिया का एक ही लौता कंपाउंड है हाइड्रोजन जिसका साइज भी छोटा होता है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या 2.5 से कम होता है। तो इसीलिए हम एकलौता कंपाउंड हाइड्रोजन को यहाँ पर काउंट में लेंगे। ठीक है, तो साइड एटम जो है ना स्मॉलर होता है, तो उसी कैटेगरी में कौन एटम लाई करता है और कौन सी एटम के पास हमारा ड्रागोस मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा। तो आइए देखेंगे। ठीक है, जब ड्रागोस मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा वहां पर क्या ना, ये जो एस है ना, ये एस है और एक ये है, उनके बीच कुछ भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। कुछ भी इंटरेक्शन पॉसिबल एनएस और एनपी के बीच ये आपस में क्या कैरेक्टर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरीके के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे क्या, ड्रागोस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आइए देखेंगे कौन कौन मॉलिक्यूल उसी कैटेगरी में लाया करता है। ठीक है, तो आइए जरा देखेंगे। सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड का कंपाउंड कौन कौन होता है, एटम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर कहाँ पर देखेंगे एग्जिस्ट करते हैं। ये किसी भी एटम के पास क्या हो जाएगा, ड्रागोस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पॉसिबल है देखते हैं। बोरॉन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो बोरॉन के पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कार्बन एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल नहीं है, वो भी नहीं होगा। लाइक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास भी है। लेकिन फ्लोरीन जो उन्हीं का नीचे जो एलिमेंट होता होगा उनका साइज इतना भी बड़ा नहीं है, तो इसीलिए हम उन्हीं को सेंट्रल एटम के बारे में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, थर्ड पीरियड। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में कौन, ये तो नहीं होगा, ड्रागोस मॉलिक्यूल का अंदर नहीं आएगा। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब पीके। ठीक है, तो उन्हीं कैटेगरी में क्या आ जाएगा, PS3। ठीक है, AsS3, SbS3,
BiS3, उन्हीं मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल, जहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो SH2, SiH2, TeH2, POH2, उन्हीं मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल। उन्हीं मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे क्या? ड्रैगोस मॉलिक्यूल, ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ठीक है, उन्हीं के बॉन्ड एंगल जनरली 90 डिग्री के आसपास होगा। तो 90 डिग्री के आसपास कैसे होगा आइए देखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला S का इंट्रैक्शन P से नहीं होगा, तो P से बॉन्ड बनाने PX, PY, PZ जो है ना, वो कैसे रहता है? वो जनरली 90 डिग्री के आसपास रहता है। तो देखिए PX, PY, PZ, ठीक है, वो PX, PY के बीच 90 डिग्री, PY, PZ के बीच 90 डिग्री, PZ, PX के बीच 90 डिग्री। तो अगर हम उनको ऐसे रख देंगे, वो क्या पिरामिडल स्ट्रक्चर भी हमको पता लगेगा, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर ही फॉर्मेशन करता है कभी कभी। तो आइए देखेंगे, उन्हीं मॉलिक्यूल को हम ड्रैगोस मॉलिक्यूल बोल दिया है। तो देखेंगे, ठीक, अगर कहाँ पर भी ड्रैगोस मॉलिक्यूल आपका हाइब्रिड मॉलिक्यूल होगा, वहां पर ड्रैगोस मॉलिक्यूल होगा, और बोलेगा उन्हीं मॉलिक्यूल से कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे कम है व लिस्ट है। तो ठीक है, हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, आप सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग shows least बॉन्ड एंगल उनसे कौन सा मॉलिक्यूल में? ए ऑप्शन CH4, CH4B, OCl2, C PCl3, ठीक है, डी ऑप्शन PS3। उन्हीं मॉलिक्यूल से कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे लिस्ट होगा? देखो CH4 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, तो उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इकलौता कंपाउंड कौन सा? PS3 है, जहां पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर उनका बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। सबसे कम बॉन्ड एंगल PS3 में मिलेगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर PS3 का बॉन्ड एंगल सबसे लिस्ट होगा। ठीक है, तो उसी के चर्चा करने के बाद हम देखेंगे और एक क्वेश्चन डालकर मैं तुमको लुईस बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। Which among the following is more basic? Which among the following is more basic? कौन? NH3 और ध्यान देकर देखिए। ठीक, NH3 और PS3 में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक है? बेसिक कौन मॉलिक्यूल होगा जो ज्यादा टेंडेंसी देने का रखता है? तो उनको हम बोलेंगे क्या? वो उसका दूसरे कंपाउंड से ज्यादा बेसिक है। तो हम देखेंगे कौन अच्छे तरीके से उनसे लोन पेयर डोनेट कर सकता है दूसरे को। तो आइए देखेंगे। नाइट्रोजन क्या 2p है ना, 2s है यहाँ पर, 2p है यहाँ पर। ठीक है, 2s और 2p। ठीक, 2s के यहाँ पर दो लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। ठीक है, जब ये लोन पेयर क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करते जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोन पेयर है ना, ये क्या है ना, यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये इनका एनर्जी, ये जो दूसरे का एनर्जी आपस में
बहुत ही एनर्जी गैप टू लो। तो जब भी एनर्जी गैप टू लो होता है तभी क्या ये इनके बीच क्या होता है, एक्सचेंज आपस में जो कैरेक्टर एक्सचेंज ज्यादा पॉसिबल अच्छी तरीके से होता है। तो अच्छी तरीके से होने के बाद यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है फ्लक्चुअलिटी में, आगे जाकर इसको तुमको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर लोन पेयर अगर मान लो न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस कहाँ पर है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये NH3 का केस में ले रहा हूं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ले रहा हूं PS3 का केस, ठीक है। जो PS3 मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर मान लो PS3 में 3s है यहाँ पर, और 3p कहाँ पर, यहाँ पर 3p है। 3p में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और 3s में यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। जब भी देखो 3s और 3p में का जो एनर्जी का गैप होता है बहुत टू लार्ज। हमको तो पता है जहां पर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही लार्ज होगा वहां पर ये लोन पेयर सुइटेबल, मगर बैटरी एग्जिस्टेंस के लिए ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं चाहेगा कि मेरा बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करके मैं दूसरे के साथ, पड़ोसी के साथ मिलूं। अरे तुम्हारा काम क्या है, पड़ोसी का मेरे सेरेमनी है, तुम जाकर पैसा उड़ा रहे हो, मतलब क्या है, मतलब कुछ नहीं। तो इसी तरीके से ये जो 3s है ये ज्यादा पैसा खर्च एनर्जी खर्च करने को नहीं चाहेगा, तो इसीलिए वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपस में उनके बीच में आपस में गुल्लू नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आपस में गुल्लू नहीं हो पाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा। देखो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से करीब कौन है, 3s है या 2s है? यहाँ पर न्यूक्लियस के करीब ये है, न्यूक्लियस का करीब अट्रैक्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर, ये इनका लोन पेयर किसी को भी डोनेट करने के लिए नहीं चाहेगा। न्यूक्लियस के बाउंड होकर जो एटम अच्छी तरीके से वो दूसरे को देने के लिए नहीं चाहेगा। लेकिन देखो इनके और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के लिए जो एनर्जी गैप होता है तो बेहतर लेस से होता है। एनर्जी गैप लेस, तो if एनर्जी गैप इज लेस और डिस्टेंस इज लेस, तो सो दैट न्यूक्लियर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम फील कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये अच्छी तरीके से दूसरे को डोनेट कर पाएगा। तो जो बेहतर लोन पेयर डोनर है तो वही बेहतर हम लुईस बेस है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे NH3 को NH3 is more basic than PS3। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं यहाँ पर तुमको थोड़ा बहुत फ्लक्चुअलिटी के बारे में बता देता हूँ, फ्लक्चुअलिटी के बारे में, ठीक है। फ्लक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फ्लक्चुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एंट्रेंस। Fluxonial behavior of NH3 and non-fluxonial behavior. Fluxonial and non-fluxonial behavior। फ्लक्चुअलिटी बिहेवियर और नॉन फ्लक्चुअलिटी बिहेवियर के बारे में हम चर्चा करने के टाइम में तुमको बोल देता हूँ। जो लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो फ्लक्चुअलिटी डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। और PS3 नॉन फ्लक्चुअलिटी में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, PS3 जो मॉलिक्यूल है वो नॉन फ्लक्चुअलिटी है। इन्हीं के पास जो लोन पेयर है वो उनको
नॉन फ्लक्सोनियल बना देता है, और नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो उनको फ्लक्सोनियल बना देता है। देखो, अगर मान लो तुम किसी के शादी में, फ्रेंड के शादी में गए हो, और वहां पर एक तुम्हारा दूसरा फ्रेंड का घर है, तो तुम वहां पर गए हो, तो थोड़ा बहुत करीब आसपास है उनका घर, तो तुम क्या बोलोगे, भाई यहाँ पर तो मैं आ ही गया, तो क्यों नहीं यहाँ पर जाकर फ्रेंड को मीट करके चले आऊंगा। तो ऐसे कंसेप्ट ये भी हाइब्रिड मॉलिक्यूल, हाइब्रिड ऑर्बिटल लगते थे। मैं तो इतना नीचे से इतना ऊपर आ गया, क्यों नहीं मैं और थोड़ा ऊपर चला जाऊंगा, पी के साथ मिलकर मैं मेरे को डायरेक्शनल कैरेक्टर बना दूंगा, मैं उनको डायरेक्शनल बना दूंगा। तो ठीक है, तो डायरेक्शनल बनाने के चक्कर में वो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसी टाइम क्या हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, आपस में इंटरकन्वर्सन हुआ होगा। तो जनरली हम नाइट्रोजन NH3 H और H, यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो पुलका मोटोले, तो जब भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अराइज होगा, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर जब भी यहाँ पर चलाएगा क्या हो जाएगा ना, प्लानर हो जाएगा, H प्लानर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लानर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आधा, यहाँ पर भी आधा, तो यहाँ पर प्लानर स्ट्रक्चर, प्लानर, यहाँ पर क्या, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल 1। ठीक है, पिरामिडल 1 ये प्लानर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, जब भी फिर इसको क्या हो जाएगा, फिर टेम्परेचर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन H। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो पिरामिडल 2 स्ट्रक्चर। तो ये जो पिरामिडल 1, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर 1 और पिरामिडल स्ट्रक्चर 2, ये आपस में क्या, इनका ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, ये आइसोस्ट्रक्चरल है, लेकिन नॉट आइडेंटिकल, दिखने में सेम नहीं है, लेकिन आइसोस्ट्रक्चरल है। ये भी पिरामिडल है, ये भी पिरामिडल है, लेकिन दिखने में उल्टी पल्टी लग रहा है। ठीक है, तो इसी उल्टी पल्टी कन्वर्सन को हम बोलेंगे वाल्डेन इन्वर्सन। क्या बोलेंगे हम, वाल्डेन इन्वर्सन। वाल्डेन नाम के एक बाबा है, उन्होंने इसी कंसेप्ट को दिया था, इसीलिए हम उनको बोलेंगे क्या, वाल्डेन इन्वर्सन। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे वाल्डेन इन्वर्सन। और ये पिरामिडल से प्लानर जाएगा, फिर प्लानर से पिरामिडल, पिरामिडल से प्लानर, ऐसा घूमते 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 उसका दिन रात बीत जाएगा। ठीक है, तो इसी लेकिन जो नॉन फ्लक्सोनियल कौन है, pH3 है। pH3 का लोन पेयर का इतना ही रोल नहीं है जो इनको क्या बना सकते हैं, फ्लक्सोनियलिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि इनका जो लोन पेयर है, इनका लोन पेयर स्टेरियोकेमिकली एक्टिव है, स्टेरियोकेमिकली क्या एक्टिव है। लेकिन इनका pH3 के पास जो लोन पेयर है, इन्हीं के पास जो लोन पेयर है, जनरल इनका लोन पेयर के स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर। तो ठीक है, जो स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है वो पड़ा रहेगा, वो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन व एंगल का डिक्रीजमेंट में काम नहीं कर सकता है। लेकिन जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर क्या, एस कैरेक्टर मिल जाएगा लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को, किसी को भी एस कैरेक्टर मिल जाएगा। मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था, जहां पर एस कैरेक्टर का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जहां पर एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का इंक्रीमेंट होगा वहां पर बॉन्ड एंगल का इंक्रीमेंट होगा। तो ठीक है, तो उसी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो आइए देखेंगे, और एक क्वेश्चन में आपको डाल देता हूं। ठीक है, मेरे को बताना।
मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आईआईटी जाम में आ चुका है क्वेश्चन 2017 या 18 को आया था। तो देखिए ये क्वेश्चन, which among the following statement is correct regarding NS3 and PS3 about their pyramidal structure, ठीक है। ऑप्शन ए में लिख देता हूं, ऑप्शन ए में ड्यू 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर and 3 bond pair 1 loan pair respectively. Option B 3 bond pair 1 loan pair and 3 bond pair respectively. C option है 3 bond pair and 3 bond pair respectively. ऑप्शन डी है 3 bond pair and 3 bond pair 1 लोन पेयर रेस्पेक्टिव, ठीक है। तो हमको पता लग गया क्या, PS3 में लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं है। तो इसी कंसेप्ट से आप आगे बढ़ जाएंगे, क्या PS3 का लोन पेयर कोई भी रोल नहीं है, तो इनका जो पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वहां पर भी जो लोन पेयर का कोई भी रोल नहीं होगा। तो इसीलिए हम यही कंसेप्ट, यही ऑप्शन को चूज करके चलाएंगे आएंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ NH3 whereas PS3 मॉलिक्यूल का 3 बॉन्ड पेयर ओनली ही जो PX PY PZ है ओनली ही पार्टिसिपेट करेगा जो उनका बॉन्ड पिरामिडल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उन्हीं के चर्चा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। भाई उन्हीं कंसेप्ट से मैं आगे बढ़ता हूं। Which among the following, और एक क्वेश्चन में तुमको बोलता हूं कंसेप्ट के माध्यम से, ठीक है। Which among the following, which among the following better exist, ठीक है। बेटर कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा मैं तुमको बोलता हूं, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि NH3 प्लस H प्लस गिव्स राइज टू क्या, NH4 प्लस जो इन्हीं का जो मैंने बोला ये क्या कर सकता है, ये जल्दी डोनेट कर सकता है उनका लोन पेयर। लेकिन PS3 क्या उनका लोन पेयर कहाँ पर पड़ा रहता है, तो न्यूक्लियस के करीबन आसपास रहता है। तो इसीलिए क्या होगा, ये इतना खास डोनेट करता है लेकिन इतना खास डोनेट नहीं कर पाता है जितना क्या करता है, नाइट्रोजन करता है। तो इसीलिए इनका भी फॉर्मेशन होगा, ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा PH4 प्लस, ठीक है। इनका भी बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास होगा, इनका भी बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास होगा। ये भी आइडियल मिक्सिंग होगा,
आइडियल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी आइडियल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ड्रैगोस मॉलिक्यूल का कंसेप्ट खत्म होता है। मैं आगे बढ़कर तुमको और आगे जानकारी दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।